नमस्कार, मेरा नाम है वरुण और मैं सिंपल डेयरी एप्लीकेशन से बिलोंग करता हूँ, जो कि सिंपल डेयरी एप्लीकेशन डेयरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। और आज हम आए हैं शाहदा, जहाँ पे हमारे यूज़र हैं अमृत धेनु से रोहन जी, जो कि हमारे प्रीमियम वाइट लेवल एप्लीकेशन के कस्टमर हैं, जिनका एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे भी है, अवेलेबल है। आप चाहें तो ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो उनको कोई भी प्रोडक्ट के लिए। तो आज हम इंटरव्यू इनका शूट करेंगे, चलिए चलते हैं। अमृत धेनु डेयरी फार्म महाराष्ट्र के शाहदा क्षेत्र में स्थित एक ऐसा डेयरी फार्म जो आपको पौष्टिक और आध्यात्मिक दोनों ही प्रकार से उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करता है। आइए आपको लेकर चलते हैं एक संपूर्ण वास्तु के अनुरूप निर्मित डेयरी फार्म अमृत धेनु में, जहां 100% साफ एवं शुद्ध गाय का दूध उत्पादन किया जाता है। गायों को पौष्टिक आहार दिया जाता है, साथ ही माता के रूप में पूजा भी जाता है। यहाँ के मालिक यूं तो पेशे से आर्किटेक्ट हैं, लेकिन गौ सेवा एवं लोगों तक पौष्टिक आहार पहुंचाना भी इनका मुख्य लक्ष्य है। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप इनकी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और इनके प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं इनकी सिंपल डेयरी ऐप के पहले और ऐप के बाद की इनकी जर्नी। जी सर, आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई सर डेयरी बिजनेस में, एंड आपको जो अवार्ड्स मिले, आपने कहाँ पार्टिसिपेट किया था, थोड़ा सा बताइए। एक्चुअली मैं बाय प्रोफेशनल आर्किटेक्ट हूँ, तो मतलब डेयरी फार्मिंग की मुझे ऐसी कोई नॉलेज थी नहीं। बट किसी का भी एक सपना आता है कि जैसे कि हम उम्र हो गई तो हम एक खुद का फार्म हाउस हो, वहाँ पे मेरा भी यही इच्छा थी, यही ख्वाब था कि खुद का एक फार्म हाउस हो, वहाँ पे हम खुद के लिए गाय रखें जिसका ऑर्गेनिक दूध या वहाँ पे जो वेजिटेबल हो वो भी ऑर्गेनिक हो, तो हमें और हमारे बच्चे को हेल्थ के लिए अच्छा हो। तो कोविड के दौरान हमने क्या किया था कि हमारे पास मतलब हम खाली टाइम था, तो हमने उसको यूटिलाइज करने के लिए हमने सोचा कि हम इस पर काम करेंगे। तो हमने इसीलिए सही से ऑर्गेनिक फार्म के कंसेप्ट हमारे दिमाग में आया, हमने वो फार्म डेवलप किया। तो हमने खुद के लिए गाय ली और सोचा कि ये फार्म खुद सेल्फ सस्टेनेबल होना चाहिए। यहाँ पे जो भी मेंटेनेंस होगा उसके लिए मुझे मेरे जेब में से खर्चा नहीं देना पड़ेगा। तो हमने सोचा कि हम एक गाय के बजाय 2 गाय लेते हैं, जिस एक गाय का जो भी रेवेन्यू हो, जो संभालेगा, जो देखभाल करेगा वहाँ पे, उसके लिए हो। बट हमने वो तब देखा कि इस जर्नी में जैसे कि गाय के दूध से हम रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकते, वहाँ पे हम ग्रोथ नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमने सोचा कि क्या कर सकते हैं, कि फिर हमने हमारे दिमाग में आया कि हम कुछ बाय प्रोडक्ट पे काम करना सोचे। जैसे कि गाय का गोबर है, गाय का गोमूत्र है, वो वेस्टेज है, वहाँ पे बहुत से लोगों का ध्यान नहीं जाता है। तो हमने सोचा कि उसी को हम रेवेन्यू जनरेट करें। तो फिर हमारे कंसेप्ट में ये अमृत धेनु नेचुरल का कंसेप्ट दिमाग में आया। फिर हमने गाय के गोबर से धूप बनाने की शुरुआत की, उससे गोमूत्र से फिनाइल बनाने की शुरुआत की। गाय के गोबर से हम दिए बनाते, कुछ आर्टिफैक्ट्स बनाते। तब हमने देखा कि जैसे गाय का दूध हमारे यहाँ पे 80 रुपये पर लीटर जाता है, यदि गोमूत्र जो टोटली इग्नोरेंस है, जिसकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता है, उस पर हम यदि प्रोसेस करते हैं, उसका अर्क निकालते हैं, तो 400 रुपये लीटर जाता है जी, जो दूध से भी महंगा है। या फिर गोबर है, गोबर से हमने जब ये धूप बनाई या फिर आर्टिफैक्ट्स बनाए, तो गोबर की एवरेजली कॉस्ट हमने कैलकुलेट की तो लगभग 1200 से 1400 रुपये पर केजी जा रहा है। तो हमने सोचा कि ये हम हमारी तरफ ही सीमित ना रखते हुए जो फार्मर्स है, फार्मर जो गाय बेच देता है, गाय बेचना का मेन पर्पज ये होता है कि जब वो अनप्रोडक्टिव होती है ना, तब वो उसे बेच देता है। हमने सोचा कि हम उसको सिखाए और उसी कंसेप्ट से हम वहाँ पर हमारे फार्म पर एक ट्रेनिंग सेंटर स्टार्ट कर रहे हैं और हम फार्मर्स को ये जो हमने सीखा है हम फ्री ऑफ कॉस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ओके। तो इसमें हमारे जैसे कि हमारे कुछ प्रोडक्ट्स जो गाय के घी है, गोमूत्र से बनी धूप वगैरह, धूप और फ्लोर क्लीनर है, ये कुछ प्रोडक्ट हमारे यहाँ हमने बाद में क्या किया कि कुछ महिला बचत गट है या फिर कुछ फार्मर्स है जिनके प्रोडक्ट्स है पर उनको बेचने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है। तो हमने यहाँ पर उनके लिए एक प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया है। तो हमारी इसी जर्नी में हमको 2 साल में हमको नेशनल लेवल के 1 अवार्ड, स्टेट लेवल के 2 अवार्ड, डिस्ट्रिक्ट लेवल के 3 अवार्ड्स मिले हैं। जी, काफ़ी अच्छा लगा था सुन के जी। इनके अलावा आप कौन से प्रोडक्ट सेल आउट करते हैं एंड ये कैसे बनते हैं? मिल्क के अलावा हमारा जो प्रोडक्ट है, मेन हमारा फोकस घी पे होता है।
वो घी हम बनाते हैं, हमारी जो ट्रेडिशनल प्रोसेस है जिसे हम बिलोना प्रोसेस कहते हैं, जैसे मिल्क से हम दही बनाया, दही से फिर माखन निकाले और उससे घी बनाते हैं, वो हमने उसको नाम दिया वैदिक घी। उसके अलावा हमारे दूसरा प्रोडक्ट है जो फुल मून घी है, जो पर्टिकुलर पूर्णमासी के दिन निकलता है। ओके। उसके भी कई सारे महत्व हमारे मतलब अध्यात्म है। जैसे कि हम मानते, हमको ये पता है कि पूर्णमासी के दिन समुद्र में ज्वार भाटा आता है। ओके, हाँ। तो ये माना गया है कि उस वक्त ऊर्जा जो होती है ना अपवर्ड्स होती है। तो बहुत सी आध्यात्मिक परंपरा में कहा गया है कि आप उस पर्टिकुलर डे पे, आप पूर्णमासी के दिन आप मेडिटेशन करो, क्योंकि ह्यूमन बॉडी में 70% वाटर है। हाँ। तो वो आपके उस लेवल तक, मतलब सहस्त्रार जो आखिरी चक्र होता है उस तक रीच होते हैं। तो सेम जो जिस प्रोडक्ट में मॉइस्चर कंटेंट हो, वो आपको उस पर्टिकुलर डे को एनर्जी जो है मैक्सिमम देता है। जी जी। तो हम उसी दिन दौरान ये घी बनाते हैं उस पूर्णमासी के प्रकाश में, और वो मेडिसिनल पर्पस के लिए भी अच्छा होता है। जैसे कि जिनको अस्थमा है, अस्थमा की बीमारी है, जिनको शॉर्ट टेम्पर या फिर जिनको नींद नहीं आने की दिक्कत है, उनके लिए ये सबसे बेस्ट मेडिसिन के तौर पे यूज किया जाता है। जैसे कि कोई कफ प्रकृति में है आयुर्वेद में, उनको भी मेडिसिन के तौर पे दिया जाता है। उसके बाद हमारे जैसे कि धूप में हमने कंसेप्ट रखा है कि जैसे हम घरों में यज्ञ किया जाता था, तो उसी कंसेप्ट में यज्ञ में जो जो इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं, हमने उसी इंग्रेडिएंट्स को हमारे कप धूप में यूज किया है, ताकि एक छोटी धूप आप जलाओ तो आपको यज्ञ का रिजल्ट मिले जी। उसके बाद एक दूसरा प्रोडक्ट है जिसे हम गुलाल कहते हैं। गुलाल में हमने क्या देखा कि जो भी मंदिर में फूल चढ़ाए जाते हैं, जैसे हम निर्माल्य कहते हैं, उस निर्माल्य को हम कलेक्ट करके उसी से हम गुलाल बनाते हैं, वो भी नेचुरली प्रोसेस से, ताकि उस वेस्टेज जो निर्माल्य है उसका जो कोई भी मंदिर में चढ़ाया गया चीज, उसमें अलग से ऑरा होती है, वो हमारे घर में वापस से यूज हो। तो इसी कंसेप्ट में गुलाल है, या फिर एक ध्यान की भी अलग सी धूप है, जिसे हम पर्टिकुलर ध्यान के लिए, मेडिटेशन के लिए हमने डिजाइन किया हुआ है। तो हमको पता है कि मेडिटेशन के लिए सबसे बेस्ट टाइम पीरियड जो होता है ना, वो ब्रह्म मुहूर्त का होता है, जो सुबह 3:30 से 5:30 के बीच में। उस वक्त जो वनस्पति खुलती है, जिससे फ्लावरिंग होती है, माना गया है कि उस वनस्पति में उस वातावरण का ऑरा होता है। तो हमने उसके कुछ पेटल से या फिर फ्लावर से उनको लेके हमने पाउडर फॉर्म बना के हमने उस ध्यान की धूप डिजाइन की है, ताकि आप दोपहर 2 बजे बैठो तो आपको उस एटमॉस्फेयर का एक फील आ जाए। ओके, मतलब रात में जैसा फील आ जाएगा। हाँ, रात में भी आपको ब्रह्म मुहूर्त का फील आएगा। ओके, हाँ, तो उसको नाम ही हमने ध्यान दिया हुआ है। जी जी जी। ये तो आपने जाना कि इनका बिजनेस मॉड्यूल कैसा है और इनके प्रोडक्ट्स क्या हैं, इन्हें कितने अवार्ड मिले। अपने डेयरी बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए आपको किस तरह से सोचकर आगे बढ़ना है और इस बिजनेस को एक्सप्लोर करने के लिए हमारे पास क्या-क्या अवसर हैं। आइए अब आपको लेकर चलते हैं अमृत धेनु के डेयरी फार्म पर, जहां से इनके सारे उत्पादों का उत्पादन होता है। प्रकृति के सुंदर स्वरूप के बीच निर्मित एक अद्भुत डेयरी फार्म, जो पूर्ण रूप से वास्तु अनुसार निर्मित किया गया है। यहाँ का कोना कोना इस तरह से बनाया गया है जिससे हर काम अपनी पूर्ण ऊर्जा से हो, ताकि वहां निर्मित हर पदार्थ से उसके सेवन करने वाले व्यक्ति को सकारात्मक प्रभाव प्राप्त हो, उनका जीवन सुगम एवं सरल हो सके। आइए यहाँ के मालिक से जानें उनके कुछ और अनुभव, जो एप्लीकेशन का उपयोग करने के बाद उन्हें महसूस हुए। सर, आप अपने डेयरी के बिजनेस के बारे में कुछ बताइए सर। जैसे मैंने आपके देखे काफ़ी सारे पेट्स एनिमल हैं आपके, और आपने ये जो डेयरी फार्म बनाया हुआ है, ये किस तरह बनाया हुआ है, थोड़ा सा बताएंगे। एक्चुअली ये मेरा डेयरी फार्म पूरे 2 एकड़ में डिज़ाइन है। अभी फ़िलहाल यहाँ पर 43 गोवंश हमारे पास है, जिसमें से 12 या 13 दूध देती है। इसको मैंने पूरे वास्तु के हिसाब से डिज़ाइन किया हुआ है, जो मेरी कुंडली बेस्ड है। जैसे कि वास्तु के हिसाब से जिस डायरेक्शन में कामधेनु होनी चाहिए, उसी डायरेक्शन में हमने हमारी गौशाला डिज़ाइन की हुई है। उसी पे हम डेयरी फार्मिंग में हम क्या करते हैं कि हम खुले में छोड़ देते हैं उनको बांध के नहीं रखते हैं, क्योंकि गाय के दूध में या गोमूत्र में जब हम कहते हैं कि उसमें वो मिनरल्स, वो विटामिन तभी आते हैं कि जब उस गाय में एक गजब अजब सा फिल्टर होता है, जैसे हम बोलते हम उस पर जब सूरज की और चंद्रमा की प्रकाश किरणें जब पड़ती है ना, तब वो उस दूध में या गोमूत्र में वो विटामिन आ जाती है। या फिर हम जैसे कहते हैं कि गोमूत्र में गोल्ड पाया जाता है, 1 लीटर में लगभग 8 से 10 मिलीग्राम गोल्ड
पाया जाता है, तो उसके लिए वो खुला छोड़ना ज़रूरी है। इसलिए आपने देखा होगा कि फार्म पे वो गाय खुली रहती है। उसके लिए हमने क्या किया कि यहाँ यहीं पर हमने उनके लिए जो फॉडर जो है, जो चारा है, जो हम खुद यही बनाते हैं, वो भी प्योरली ऑर्गेनिक तरीके से बनाते हैं, उसमें कोई केमिकल यूज़ नहीं होता है। साथ ही साथ हम गाय को अश्वगंधा शतावरी खिलाते हैं ताकि उनके दूध में वो मेडिसिनल वैल्यूज आ जाए। जी जी बिल्कुल सर, काफ़ी ज़रूरी है सर, क्योंकि जो आप यहाँ पे जो केमिकल नहीं है सर इन प्रोडक्ट्स में, अगर आप गाय को वो दे रहे हैं तो काफ़ी अच्छा जो भी दूध देती है सर गाय, काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट देती होगी। और अब वैसे भी हमने वो इन्वायरमेंट, वैसे स्पेस डिज़ाइन करने की कोशिश करी है कि ह्यूमंस साइकोलॉजी को जैसे म्यूज़िक एक अलग सा फील देता है, एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। तो आपने पाया होगा कि यहाँ पे जब भी सुबह या फिर शाम को जब भी गाय से दूध निकाला जाता है, तब एक हमारे अध्यात्म में जो भी मंत्रास है या फिर जो स्पिरिचुअल सॉन्ग्स है उसको यहाँ पे चलाया जाता है ताकि वो एटमॉस्फेयर वहाँ पे क्रिएट हो। आपने देखा होगा कि हमने फार्म भी उसी तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। यहाँ पे 12 राशियों के अलग अलग पेड़ है जो हर राशि को गवर्न करता है, उसके कुछ एट्रीब्यूट्स है, उसका मंत्रास है, वही हमने वहाँ पे उसके नीचे लिखा हुआ है। उसको प्लांटेशन करते समय उसी जेमस्टोन को हमने यूज़ किया हुआ है। मतलब ये टोटली हमारे ट्रेडिशनल कंसेप्ट पे, सनातन धर्म के सनातन परंपरा पे हमने उसको डिज़ाइन किया है। हमारा आगे जाके व्यू यही है कि ये लोग कल्चर, हमारा जो सनातन कल्चर है वो लोगों तक पहुँचे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। एंड सर मैं पूछ रहा था आपसे, आपने ये बिजनेस स्टार्ट करने का कैसे सोचा सर? आपको आइडिया कैसे आया कि अपन को डेयरी फार्म स्टार्ट करना चाहिए? एंड जो केमिकल फूड जो आजकल मार्केट में मिल रहे हैं, आप जो बना रहे हैं जो वो केमिकल बिल्कुल नहीं है उसमें, तो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं आप। सर आपको कैसे आइडिया आएगी? एक्चुअली हमारा इसको कुछ कमर्शलाइज करने का व्यू नहीं था। मेरे खुद के लिए मैंने सोचा था कि मैं खुद के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग करूँ, वहाँ से सब्जियाँ ऑर्गेनिक लूँ, या फिर जो अपने बच्चों को दे, क्योंकि हम अपने बच्चों को वही फ्यूचर दे सकते हैं जो हेल्थ है। तो उस कंसेप्ट से हमने ये डिज़ाइन किया हुआ था, बट पता चला कि आज बहुत से लोग इसी के कारण पीड़ित हैं। जैसे कि सर्दी खांसी होती है तो ऐसे नॉर्मल सी चीज़ आपकी कैंसर हो गया है, उसका मेनली रीज़न आप केमिकल का फूड खाते हो। बिल्कुल सर। तो ये लोगों को भी अवेयर करना आज की तारीख में ज़रूरी था, तो इसीलिए हमने इसको हमने कमर्शलाइज किया। क्यों? क्योंकि यदि साधारण किसान यदि इस क्षेत्र में आता है ना, तो लोगों का उस नज़रिया नहीं बदलता। हाँ, बट कोई पढ़ा लिखा जैसे मेरे जैसे आर्किटेक्ट या फिर डॉक्टर इस क्षेत्र में आते हैं और वो ग्रोथ करते हैं ना, तो लोगों को लगता है कि नहीं, हमने भी ये चीज़ करनी चाहिए। हाँ जी बिल्कुल सर। हाँ। तो इसी कारण हमने इसको सोचा कि हम इसको कमर्शलाइज करें, इसको थोड़ा सा एक ब्रांड बनाएं। तो उसी कंसेप्ट पे हमने ये डेयरी फार्मिंग करने की सोची। बिल्कुल सही कहा सर आपने, क्योंकि सर मार्केट्स में अभी बिल्कुल केमिकल प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। आप जो कर रहे हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो आप लेके आ रहे हैं, उससे हेल्थ में काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा कि हेल्थ इशू जो आ रहे हैं अभी सभी लोगों को, वो नहीं आएंगे। काफ़ी अच्छा लगा सर। सिंपल डेयरी ऐप के बारे में आपको कैसे पता चला सर? जैसे मैंने अभी कहा कि कोई भी प्रोजेक्ट अच्छे से चलाने के लिए आपको ऑटो पायलट पे होना जरूरी है। बिल्कुल। हाँ जी। तब मैंने प्ले स्टोर पे बहुत सारे डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड बहुत से एप्लीकेशन डाउनलोड करे। हाँ जी। और तब देखा मैंने इन सारी एप्लीकेशंस में मुझे सिंपल डेयरी थोड़ा सा इजी और हैंडी लगा। हाँ जी। और तो जब मतलब डेमो वर्जन पे हमने मतलब कुछ रन पायलट मोड पे हमने उसको चलाया। हाँ जी। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा और फिर हमने सिंपल डेयरी को यूज़ करना स्टार्ट किया। जी जी बिल्कुल सर, हमने एप्लीकेशन जो बिल्कुल इजी बनाई हुई है सर, कि मतलब कोई भी पर्सन आसानी से यूज़ कर सकता है। सो सर आप बताइए, आपने जब डेयरी बिजनेस स्टार्ट किया था तब क्या क्या प्रॉब्लम आपने फेस की सर? क्या क्या प्रॉब्लम्स आई आपको? जब मैंने स्टार्ट करा था तो कोई भी डेयरी बिजनेस में आपको मतलब उसको फुल फेज में रन करना हो तो आपको उसके लिए फुल टाइम देना चाहिए। कोई भी बिजनेस रन करना हो तो, और यदि आप नहीं दे पाते तो उसको आप ऑटो पायलट पर रख दो। शुरू में हमने क्या किया था कि मैं तो खुद बाय प्रोफेशन आर्किटेक्ट होने के कारण मैं यहाँ पे ध्यान नहीं दे पाता था। तो डिलीवरी कैसे हो रही है उसका रिकॉर्ड रखना या फिर बिलिंग करना। जब बिलिंग करते थे तो 2 दिन हमको उसी पे काम करना पड़ता था कि सब रिकॉर्ड कलेक्ट करो और उसके बाद बिल बनाओ। उसके लिए मेरा एक स्टाफ काम करता था जो पूरा दिन उसी में लग जाता था। बाद में इसके बावजूद भी कहीं मतलब गैप्स रह जाते थे कि इनको दिया गया उनको नहीं दिया गया, डिलीवर नहीं हुआ, तो उसमें भी काफ़ी सारा नुकसान होता था।
कि जब पेमेंट जमा होता है हाँ तब उसी में भी गैप मतलब डिले हो जाता था कि हाँ। कभी कभी तो पूरा महीना खत्म होने के बाद ही पेमेंट जमा नहीं होता था और दिखता नहीं था, रिकॉर्ड भी नहीं था हमारे पास कोई। फिर जैसे कि सिंपल डेयरी से जब कनेक्ट हुए तो ये बहुत आसान हो गया कि डिलीवरी पर्सन कर देता है, बिल्कुल। हम खाली उस पर वॉच करते हैं। एट द एंड विद इन सेकंड आपके सब इनवॉइसेस जनरेट हो जाते हैं, वो कस्टमर को डिलीवर भी हो जाते हैं, आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाता है, नोटिफिकेशन भी मिल जाता है कि कहाँ कहाँ एंट्री हो रही है। हाँ जी सर। और डिलीवरी करने के लिए आपसे अलग से प्रिंट आउट निकालने की जरूरत नहीं है, उनकी डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चला जाता है। हाँ सर उन्होंने पेमेंट जमा किया नहीं किया, भले वो अभी मैन्युअली शुरू में करते थे हम, जी बट हमको पता दिखता था कि किसके पेमेंट बाकी है, आना बाकी हो, किसका जमा हो गया। पेमेंट लेने में बिल्कुल इजी हो जाता होगा इजी हो जाता था, बहुत हैंडी एप्लीकेशन है। मतलब कोई भी मतलब अनएजुकेटेड पर्सन भी, जैसे कि हमारे यहाँ पे जो भी डिलीवर पर्सन है वो जी। बहुत पढ़े लिखे नहीं होते, हाँ जी वो भी मतलब अच्छे से हैंडल कर सकते थे। एक बार दो बार उनको किसी समझा दो तो वो अच्छे से हैंडल कर अभी लेते थे। बिल्कुल अच्छे से यूज कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। बिल्कुल हैंडी है, कोई हाँ जी। कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। जी 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 जी। और इनवॉइस टाइम से आप भेज देते होंगे हाँ, कस्टमर इनवॉइस मतलब वो तो ऑटो जनरेट हो जाता है और डायरेक्ट उनके व्हाट्सएप पे चला जाता है। व्हाट्सएप पे चला जाता पहले हम प्रिंट आउट निकालते थे, उसमें पेपर भी वेस्टेज होते थे जो हाँ जी। अल्टीमेटली आपके नेचर के खिलाफ है। जैसे बिल्कुल। पेपर बनाने के लिए आपको हाँ पेड़ तोड़ना पड़ेगा, पेड़ तोड़ना पड़ता है, तो बिल्कुल सही सर। वो इको फ्रेंडली हो गया हाँ आपको, जी हाँ जी। और उनको तुरंत मिल जाता है। हाँ और टाइम से मतलब पेमेंट वगैरह हाँ। कर देते होंगे, उसमें आप QR कोड लगा सकते हैं। हाँ, QR कोड भी उसी में जनरेट हुआ है, जी। उसी से पेमेंट ट्रांसफर कर देते हैं। जी 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 ओके जी सर। तो सिंपल डेयरी एप्लीकेशन आप कब से चला रहे हैं सर? हाँ, सिंपल डेयरी एप्लीकेशन कम से कम 2 साल हो गए मुझे चलाने में। जी जी 2 साल हो गए आपको, ठीक है। तो जो भी आपके फीचर्स, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल हुई है सिंपल डेयरी ऐप से? हाँ बिल्कुल हुई है। जैसे शुरू में इनिशियली हमने जब सिंपल डेयरी एप्लीकेशन यूज़ किया हाँ जी हाँ जी। तब मेरी रिक्वायरमेंट ये थी कि ये ई स्टोर हो। हाँ हाँ, ई-कॉमर्स इसमें क्या था कि जो हमारे कस्टमर थे उन्हीं की तरफ हम पहुंच सकते थे। हाँ जी हाँ हाँ, बियॉन्ड द बाउंड्री मैंने उनको सजेस्ट करा था कि आप इसमें कुछ काम कीजिए। जी और जो भी पेमेंट गेटवे था, जैसे कि आपकी जो भी एंट्रीज होती है वो मैन्युअली करनी पड़ती थी। जी 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 जैसे कि उन्होंने स्क्रीनशॉट डाला और फिर हमने उसको एंट्री किया और फिर वो जी। अपडेट हो गई। तो ई-कॉमर्स जो लॉन्च हुआ है सर, हाँ। आपने ई-कॉमर्स आप यूज कर रहे हैं, तो क्या क्या फायदे हुए इससे आप? अभी ई कॉमर्स के कारण क्या होती है, जैसे हमारे जो कस्टमर्स है उसके बियॉन्ड जो भी कस्टमर्स है जो हमारे लेवल में पेरीफेरी में या फिर बियॉन्ड द जी पेरीफेरी, जी जी वो कस्टमर हमसे जुड़े हैं, डायरेक्ट कनेक्ट डायरेक्ट कनेक्ट हो जी चुके जी हैं। हाँ। ओके ओके। तो सर मैं ये जानना चाहूँगा कि आपको सपोर्ट टीम के बारे में क्या कहना है सर? सिंपल डेयरी की सपोर्ट टीम आपको कितना सपोर्ट कर रही है? उन्होंने काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया। जैसे जी। कि मैंने साल भर पहले उनको कहा था कि मुझे ई कॉमर्स और पेमेंट गेटवे अपडेट करना है, हाँ जी हाँ जी। तो वो बोले कि ठीक है सर, आपकी मतलब जो भी क्यूरीज हैं हम उस पर काम करेंगे। और जी। कोई भी चीज़ करने में तो आपको टाइम तो लगता ही है। हाँ जी। जैसे कि साल भर बाद उन्होंने अपडेशन किया जी जी और जो हमारी इच्छा थी कि जी। ई स्टोर आ जाए, पेमेंट गेट पे ऑटोमेटिक हो जाए, बिल्कुल। वो अभी इस सॉफ्टवेयर में आ चुका है जो अभी लेटेस्ट अपडेट किया है इन्होंने। जी जी और टीम का काफ़ी सपोर्ट रहा। कुछ दिक्कत ही आई शुरू में, इनिशिएटिव लिए कुछ एप्लीकेशन हैंडलिंग में या फिर जो भी हमको वेबसाइट दी गई है जी जी जो हैंडलिंग में, जी जी जब भी टीम से बात की, टीम ने हमको पूरा सपोर्ट किया है। जी सर। जी जी ओके ओके। ये थे हमारे रोहन सर, जिनका ब्रांड ऐप है अमृत धेनु, जो कि सिंपल डेयरी ऐप यूज़ कर रहे हैं। और इनका शादा में इनका डेयरी फार्म है। इनका ब्रांड ऐप भी है, प्ले स्टोर पे आप जा सकते हैं, प्ले स्टोर पे डाउनलोड कर सकते हैं इनका ऐप, और जो भी आप प्रोडक्ट चाहें ऑल ओवर इंडिया में परचेज कर सकते हैं। दिए गए डिटेल्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। इसी के साथ हमारा एक और सफर यहाँ खत्म होता है। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, किसी नए शहर में, एक और नए सिंपल डेयरी ऐप यूजर के साथ। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए।